Good morning, students. How are you? Fine. Students, today we will continue our topic. Our topic name is chapter name. First of all, our chapter name is motion and time, in which you deal about motion, what is motion and how many types of the motion, what is speed, etc. All of these are you read. Next, the term science. The next the term time. In time, also you study about the ancient times methods, how we measure the exact time in the past. Then we study about the units of the time. Today we will discuss about graphs of motion. टुडे विल डिस्कस अबाउट ग्राफ्स ऑफ मोशन कि जो मोशन होते हैं बेटा उनके लिए आपको ग्राफ्स बनाने हैं. क्या बनाने हैं आपको? उनके लिए ग्राफ बनाने हैं. तो उनके लिए ग्राफ बनाते वक्त आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या इसमें आपकी हेल्प होती है. देखो बेटा, आपको मोशन के ग्राफ बनाने में आपको क्या हेल्प होती है. आपका मोशन है ग्राफ. आपने देखा होगा कि अगर आप ऑफिस में यूज करते हैं, आप गवर्नमेंट यूज करते हैं, मोस्टली डाटा उनका किस में होता है? ग्राफ में होता है. किस में होता है? ग्राफ में होता है. ग्राफ की हेल्प से आपका जो एक लार्ज डाटा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा डाटा होता है, उसको इजीली रीड किया जा सकता है. ठीक है. जो इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को शॉर्टली एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आप उसको क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं. इसीलिए आपका किसका यूज किया जाता है? ग्राफ का. ग्राफ में एग्जैक्ट और कैलकुलेटेड स्टडी होती है जो एग्जैक्ट रीडिंग्स आपको देती है. ग्राफ में भी आपके तीन तरह के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट आपका क्या है? बार ग्राफ. क्या आपका? बार ग्राफ. सेकंड इज योर पाई चार्ट एंड थर्ड इज योर लाइन ग्राफ. फर्स्ट इज योर बार ग्राफ, सेकंड इज योर पाई चार्ट एंड द थर्ड इज लाइन ग्राफ. आप तीनों के बारे में एक एक पढ़ेंगे. ग्राफ आपको क्या देता है? ऑर्गेनाइज स्टडी देता है, बिल्कुल एक वेल कैलकुलेटेड स्टडी देता है चीजों को मैनेजमेंट करके. तो उसमें बार ग्राफ क्या करता है बेटा? क्या यूज करता है? कॉलम और बार्स टू शो इंफॉर्मेशन. जो बार ग्राफ होता है वो किसका यूज करता है? कॉलम्स का और बार्स का टू शो इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल का नाम क्या है? राट इंटरनेशनल स्कूल. आपने वहाँ पे क्या किया है? आपको स्कूल में जाने के लिए, स्कूल में आपके 1500 स्टूडेंट्स हैं. 1500 स्टूडेंट्स किस किस मोड से स्कूल में आते हैं? कुछ बाईसाइकिल पे आते हैं, कुछ फादर के साथ कार में आते हैं, कुछ बस में आते हैं. ठीक है. तो अगर आप उनके लिए स्टडी करते हैं तो वो किससे करेंगे बेटा? बार ग्राफ से करते हैं. तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ कि बार ग्राफ होते क्या है. आपने मैथमेटिक्स में भी यूज किए होंगे बेटा बार ग्राफ. बार ग्राफ में एक साइड यहाँ पे आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना होता है. 2 एक्सिस होती हैं. एक एक्सिस क्या लोगे? आप क्या लोगे बेटा? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्या लोगे? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. और सेकंड एक्सिस के थ्रू आप क्या लोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. क्या लोगे आप? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट 3 थे. एक आप कार से आते हैं, आप बस से आते हैं, आप बाईसाइकिल से आते हैं, ये एक और फोर्थ ले लो, आप फुट से आते हैं, बाई फुट आते हैं. ठीक है. तो आपके फुट से यहाँ से मैं करना स्टार्ट करती हूँ, स्केल बनाती हूँ. यहाँ पे 500 या आप इसका 300 ले लो. 300, 600, 900, 1200, 1500. ओके. अब आपको बताना है कि कार से कितने स्टूडेंट्स आते हैं बेटा? कार से आते हैं 300 स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स आते हैं कार से? 300 स्टूडेंट्स. तो ये हमने क्या बना दिया? हमने बार और कॉलम. ये हमारे क्या बन रहे हैं? कॉलम. और ये कितने स्टूडेंट्स आते हैं कार से? कितने आते हैं बेटा? 300. आप यहाँ से रीडिंग इसकी देख सकते हैं. बस से आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स आते हैं? आपके 900 स्टूडेंट्स बस से आते हैं. जो ये रीडिंग है ये किसकी है? बस से आने वाले स्टूडेंट्स की. बाईसाइकिल से कितने आते हैं? आपके 100 स्टूडेंट्स आते हैं स्कूल में. ये किससे आते हैं? बाईसाइकिल से आते हैं. 300 हो गए, 900, 1200, 1300. अब जो आपके 200 बच गए वो क्या आते हैं बेटा? बाई फुट आते हैं. क्या आते हैं आपके? बाई फुट आते हैं. तो ये क्या था आपका बार ग्राफ, जो आप एग्जैक्ट शॉर्ट टाइम में आप बता सकते हैं देख के कि अगर आपको नोट करना हो, नोटबुक में लिखा होगा कि आशीष इस व्हीकल से आता है, इससे आता है, इससे आता है, तो आपको कैलकुलेशन करने में 1500 स्टूडेंट्स की बहुत देर लगती है. बट ये ग्राफ होगा तो आप इजीली देख के बताएंगे कि 300 नीचे क्या लिखा हुआ है? कार. तो इट मींस 300 स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं? कार से आते हैं. बस 900 कितने से आते हैं?
900 बस से आते हैं। बाईसाइकिल आपका जो ये कह रहे हैं कि 100 बाईसाइकिल से 200 आपके फुट से आते हैं। तो आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 1500 और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ये क्या था आपका बार ग्राफ। फिर आता है आपका सेकंड पाई चार्ट। क्या आता है आपका पाई चार्ट। बेटा पाई चार्ट क्या करता है, यूज्ड फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटी, की जो आपकी ऐसी क्वांटिटीज जिनको आपको क्या करना हो, कंपेयर करना हो। आपको उनका प्रोसेसिंग रिपोर्ट नहीं बताना कि अभी इतने चेंज हो जाएंगे, चेंज बिलो, उसका कुछ नहीं बताना, फिक्स है वो चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने एटमॉस्फेयर का एग्जांपल लेते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, चारों साइड गैसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एयर बोलते हैं। फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में जो आपका पाई चार्ट है, इसके अंदर आपका ये मान लीजिए आपका ये क्या है, पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पाई जो एक डिस्क होती है, एक सर्कल टाइप में, उसकी कैसे बनानी पड़ेगी, शेप बनानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर। हमने एग्जांपल किसका लिया, हमने एटमॉस्फेयर का। किसका एग्जांपल लिया हमने, एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का एग्जांपल लिया है। तो एटमॉस्फेयर के एग्जांपल में आपको पता है गैसेस होती है, वो किस परसेंट में होती है आपकी, 78% ऑलमोस्ट आपके पास क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो इट मींस आपका मोस्टली पार्ट किससे कवर्ड है, ये वाला नाइट्रोजन। किससे कवर है आपकी, नाइट्रोजन से। ठीक है। उसके बाद फिर आपकी 21% समथिंग कुछ आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। यहाँ पे क्या है आपकी, ऑक्सीजन है। ठीक है। उसके बाद जो बच गया है कुछ परसेंट, 0 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट, ये वाली इसमें यहाँ पे क्या होती है, CO2 एंड अदर गैसेस। आपने पाई चार्ट आपके मैथमेटिक्स में भी बनाए होंगे। ठीक है, उन्हीं को रिपीट किया है। फिजिक्स ये बेटा आपकी साइंस में किसके अंदर बात होती है, फिजिक्स के अंदर ये सारे डील्स आती हैं। ये क्या कहते हैं, ये यहाँ पे यूज होंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी। अगर आपको बताना है कि किसके अमाउंट ज्यादा है, तो सीधा सा आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन के अमाउंट क्या है, ज्यादा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ये क्या था आपके पाई चार्ट की वैल्यू। फिर उसके बाद आता है लाइन ग्राफ। कि लाइन ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ में बेटा आपको तो इसी तरह से यूज किया जाता है। आपको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है आपको, ग्राफ बनाना है। ठीक है, दो है आपके अकॉर्डिंग, वहां पे आप ले लीजिए, जैसे आपको चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है कि बच्चे कार से जाएंगे बस से, वो फिक्स है। कभी तो एक मंथ तो किससे जाते हैं, सारे बस से आते हैं, फिर उसके बाद कुछ पैदल कुछ कार से आते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स के रेशियो डिसाइड किया है कि बस से कितने स्टूडेंट्स आते हैं, बस से कितने स्टूडेंट्स आते हैं मंथ के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ से मार्च मंथ स्टार्ट हुआ, मार्च, यहाँ से क्या हुआ बेटा, उसके बाद अप्रैल, फिर उसके बाद मई, फिर उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 300, 600, 900, 1200, 1500। यहाँ पे क्या हुआ, मार्च मंथ में जब सेशन एंड होने वाला था, सिर्फ 300, ओनली 300 स्टूडेंट्स आते थे। तो हमें क्या करना है, मार्च मंथ में कितने स्टूडेंट्स बस से आते थे, 300। हमें उसको क्या कर देना है, पॉइंट कर देना है। क्या कर देना है, पॉइंट। फिर उसके बाद अप्रैल मंथ में आपके कितने स्टूडेंट्स आपके बस से आते थे, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए आपके 600 आते थे, क्योंकि एडमिशन टाइम में स्टूडेंट्स क्या है आपके कम। एम क्या होता है बेटा आपका, मई के अंदर आपके ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स कितने आते थे, 1200। कितने आते थे बेटा आपके, 1200। जुलाई में, जून के अंदर बिल्कुल कम हो गए, फिर आपके कितने हो गए, 300। जुलाई के अंदर आपके फिर हो गए 900, और अप्रैल में आपके मैक्सिमम पीक वैल्यू हो गई 1500। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो आपको लाइन ग्राफ में क्या करते हो, इन सबको क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है। इन सबको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, ये क्या होता है, लाइन ग्राफ, जो आपको कंटिन्यूअस रिपोर्ट देता रहता है एग्जैक्ट टाइम के ऊपर, कि इस टाइम के ऊपर यहाँ पे वैल्यू इतनी थी, उसके बाद वैल्यू में चेंज आया, तो वो चेंज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्च से अप्रैल मंथ में जाते तो आपका क्या है, इंक्रीजिंग। मई में क्या है, इंक्रीजिंग, बट मई टू जून क्या है आपका, डिक्रीजिंग। जून टू जुलाई एंड अगस्त आपका क्या है, चेंज, इंक्रीजिंग। तो आपको लाइन ग्राफ से सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज पता चलता है। आप स्पीड के लिए भी यूज कर सकते हैं ये वाला ग्राफ, कि आपके जो व्हीकल है, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, आपकी बाइक है, कार है, वो एक इंस्टेंट पे क्या देती है, स्पीड स्लो देती है, उसके बाद स्पीड हाई कर देती है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज करते हैं, लाइन ग्राफ। क्या यूज करते हैं आप वहाँ पे, लाइन ग्राफ यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
उसके बाद अब आपसे बात करते हैं कि ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। If you have any doubt, please comment or call frequently. अब आपसे बात किसकी करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। First of all students, if any condition is given, distance time such as velocity time, इस तरह से आपको ग्राफ गिवन होते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ। तो इट मींस आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना होता है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास टू एक्सिस होती हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं आप इसको, एक्स एक्सिस। आपको टू लाइंस ड्रॉ करनी होती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज नोन एज द वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं डिस्टेंस टाइम। तो इट मींस वन एक्सिस इज डिनोट बाय द डिस्टेंस एंड द सेकंड एक्सिस इज डिनोट बाय द टाइम। तो वाई एक्सिस इट मींस आपने यहाँ पे ले लिया कि ये किसको इंडिकेट कर रही है, आपके डिस्टेंस को इंडिकेट कर रही है। किसको इंडिकेट कर रही है, यहाँ पे डिस्टेंस को इंडिकेट कर रही है। एंड योर एक्स एक्सिस इज डिनोट टू द टाइम। ये किसको इंडिकेट कर रही है, आपके टाइम को इंडिकेट कर रही है। ये किसको इंडिकेट कर रही है, आपके डिस्टेंस को। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट काम क्या था, टू एक्सिस ड्रॉ करना। उसके बाद उसको इंडिकेट करना, फर्स्ट इज टाइम एंड द सेकंड इज डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिट्स, आपको पता है टाइम आपका किस में मेजर होता है, सेकंड से मेजर होता है। यहाँ पे डिस्टेंस आपको किस में मेजर होता है, मीटर में मेजर होता है। क्या होता है आपका, मीटर में मेजर होता है। आपको यहाँ पे अब गिवन है कि कोई भी एक पर्सन है, या एक पर्सन की जगह पे ले लो, ए बस मूव्स इन डिफरेंट टाइम। तो आपको एक टेबल गिवन है, यहाँ पे तो टाइम है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। कितना है, डिस्टेंस। वो स्टार्टिंग के, ठीक है, स्टार्टिंग के वो 10 सेकंड्स के अंदर कितना मूव करती है, 10 मीटर। उसके बाद 20 सेकंड्स में कितना मूव करती है, 20 मीटर। फिर उसके बाद 30 सेकंड्स के अंदर वो कितना मूव करती है, आप इसको 100 लेके चलिए, 100, 200, 300 मीटर। 40 सेकंड्स में कितना मूव करती है, 400 मीटर। 50 सेकंड्स में कितना मूव करती है, 500 मीटर, ठीक है। ये आपका क्या था, टेबल है। आपको इसको यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करना है। तो आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट यूनिट्स लेनी है। क्या लेनी है आपको, शॉर्ट यूनिट्स लेनी है। ओके, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस में आपके स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बेटा, 100। सबके बीच में कितने का गैप है, 100 का। तो आप यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या लेंगे आप, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर। देन अकॉर्डिंग टू टाइम एक्सिस में यहाँ पे क्या है बेटा आपका, 10 सेकेंड्स, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 एंड सो ऑन। ओके, अब इसके बाद आपसे बात करता है, क्या बात करता है कि 10 सेकंड्स में कितना ट्रेवल करता है, 100 मीटर ट्रेवल करता है। तो आपको 10 सेकंड्स में कितना ट्रेवल करता है, 100 मीटर। 20 सेकंड्स में 200 मीटर, 30 सेकंड्स में 300 मीटर, 40 सेकंड्स में 400 मीटर, 50 सेकंड्स में 500 मीटर। तो इस तरह से आपका क्या चलता है यहाँ पे, ये आपका क्या है, यहाँ पे ग्राफ आया है। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके अंदर आपको यहाँ पे ग्राफ किसके बीच में बनाना है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। यहाँ से आपकी काफी टर्म्स इंडिकेट होती है बेटा। फर्स्ट टर्म इज योर स्लोप, कि आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्लोप। स्लोप क्या होता है, यहाँ पे बात आपके सिलेबस में किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम की। तो आपको इसी के लिए पूछते हैं कि जो स्लोप
ग्राफ का वो क्या होता है? जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स स्पीड और वेलोसिटी। वो क्या देते हैं? स्पीड और वेलोसिटी देते हैं। अब आपको सोचना चाहिए कि जो ये स्लोप है, मतलब ये जो लाइन आई है, ये लाइन आपको क्या दे रही है? स्लोप बता रही है, वो भी आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, और ये क्या है? स्पीड। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इट मींस जो ये लाइन है ये किसके डिवाइड से बनी है? डिस्टेंस और टाइम के डिवाइड से बनी है। और पर आपको नॉर्मली अगर मैं स्लोप की बात करती हूँ कि स्लोप क्या होता है बेटा, जो ये लाइन होती है ना आपकी, जो ये लाइन बनी है और ये एक्स एक्सिस, इसके साथ कितने का एंगल बनाती है? कितने का एंगल बनाती है? इसी को क्या बोलते हो आप? स्लोप बोलते हो। क्या बोलते हो? स्लोप। तो स्लोप और कुछ नहीं है, स्लोप आपका क्या है? एंगल बिटवीन लाइन ऑफ ग्राफ एंड एक्स एक्सिस की। आपके एक्स एक्सिस और लाइन ऑफ ग्राफ के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम स्लोप बोलते हैं। और जो आपका dt ग्राफ होता है उसका स्लोप आपको क्या देता है? स्पीड देता है। यहाँ से बेटा आपको एक स्मॉल यूनिट मेजरमेंट और लेनी आनी चाहिए। यहाँ पे एक छोटा बॉक्स होता है, आपने अगर ग्राफ देखा हो कभी तो उसमें क्या होते हैं? 10 लाइंस होते हैं। एक बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल लाइंस होते हैं, स्क्वायर बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, यहाँ पे वो किस 10 लाइंस होती है, हमने किसी को इंडिकेट किया है 10 सेकंड। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 10, या बोल दो कि 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेकंड, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो 10 स्मॉल यूनिट्स, 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 सेकंड। किस एक्सिस के ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस में क्या हुआ है? 10 यूनिट्स किसके इक्वल आई है? 100 मिनट्स के इक्वल। 10 यूनिट्स किसके इक्वल आई है बेटा? आपकी 100 मीटर के इक्वल। तो इट मींस यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, एक यूनिट आपकी किसके इक्वल होती है? 1/10 सेकंड के इक्वल होती है। और 1 यूनिट, ये तो एक्स एक्सिस में हो गई, इनको दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया तो 1/10। 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 10 मीटर। कि वाई एक्सिस के अंदर एक छोटी यूनिट होती है, जो एक स्मॉल यूनिट होती है, वो किसके इक्वल होती है? 10 मीटर के इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? इसका ये मेजरमेंट लेना होता है। आपकी बात हो गई कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देते हैं आपको? स्पीड और वेलोसिटी दे रहे हैं। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे आपकी बात आती है कि आपने देखा ये जो लाइन थी ये क्या थी बेटा? एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्या थी? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन थी। तो इट मींस कि मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। आपने पढ़े थे there are two type of the motion, first is uniform motion and the second is non uniform motion. Uniform motion means equal distance in equal interval of time. It means क्या था? Equal distance in equal इंटरवल ऑफ टाइम, कि आपके इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में हो गया आपका इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 10 सेकंड्स में आपने 100 चला, नेक्स्ट 10 सेकंड में भी आप 100, नेक्स्ट 10 सेकंड में भी आप 100। तो मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कोई भी आपका एक ग्राफ होता है, अगर उसके अंदर स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पे मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब सेकंड मोशन क्या था आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड मोशन क्या था आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको पता है ये D ये T, अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है तो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। अगर आपकी कर्व लाइन आती है, फॉर एग्जांपल एक आपकी लाइन ऐसे आती है, सेकंड ग्राफ में आपकी लाइन कैसे आती है? ये D है ये T है, आपकी लाइन इस तरह से आती है। कर्व लाइन है तो आपने मैंने पहले बताया जहाँ पे कर्व लाइन होगी वहां पे कैसा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म। इसमें भी नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें भी आपका क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस कर्व्स? इस कर्व में और इस कर्व में आपका क्या डिफरेंस है?
यहाँ पे आपने देखा कि आपका ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्या हो रहा है, इंक्रीज, बट इन दिस योर ग्राफ इज डिक्रीजिंग, योर ग्राफ इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा आपका, इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा है, इंक्रीजिंग, या आप इसको कैसे बोल सकते हो, पॉजिटिव, क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे क्या आपका नेगेटिव और डिक्रीजिंग यूनिफॉर्म मोशन, और कैसा आपका डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आपका चैप्टर है बेटा, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको उनमें से राइट करना है कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के बारे में कल हम बात करेंगे। आज हमारे पास इतना ही था कि हमने स्टार्टअप कहाँ से किया था, ग्राफ ऑफ मोशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ग्राफ ऑफ मोशन, फर्स्ट इज बार ग्राफ, सेकंड इज पाई चार्ट एंड द थर्ड इज लाइन ग्राफ। After that, we will discuss about distance time graph. Distance time graph, how we plot a distance time graph. What are the smallest unit of the graph? What do you understand by the term slope? What is significance of the distance time graph? कि distance time graph का significance क्या है? It gives us speed. ये हमें क्या देता है? Speed देता है. What is the graph for uniform motion? For uniform motion, there is a straight line. Okay, what are the graph between for non-uniform motion? For non-uniform motion, you have curved lines. If this shape of the curved line, it means positive non-uniform motion, and if this shape of the uniform motion, then it means negative or decreasing non-uniform motion. Thank you, students.